हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्माइलिंग कंचन। मैं कंचन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसे 5 एसेंशियल मेडिसिन जो कि 0 से 1 ईयर 1 साल तक के बच्चों के फर्स्ट एड बॉक्स में या फर्स्ट एड किट में होनी ही चाहिए। 5 मेडिसिन जो कि बहुत ही नेसेसरी है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप सबको कि जैसे कोई भी बच्चा होता है, जैसे कोई भी मदर बेबी को डिलीवर करती है तो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू, तो हॉस्पिटल में उनको मिनिमम 2 दिन रखा ही जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 दिन रखा जाता है और सिजेरियन डिलीवरी में भी 2 दिन तो और मिनिमम रखा ही जाता है। 2 दिन से ज्यादा 4 दिन 5 दिन वो ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है मदर और बेबी की। तो सबसे पहले जो मेडिसिन बच्चे के बर्थ के बाद देना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर, वो है कैल्शियम की। जैसे ही बेबी का जन्म होता है उसके बाद से विद इन 24 आवर्स से मेडिसिन बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है कैल्शियम की। जैसे मेरे दोनों बेबी जो हुए हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुए हैं और ऑलमोस्ट 2 डेज में तीसरे दिन दोनों बार डिस्चार्ज होके घर आई। तो उनमें क्या हुआ, दोनों ही बेबी में डॉक्टर ने जो है वो जो फर्स्ट मेडिसिन दी थी बच्चे को वो है कैल्शियम की ड्रॉप, जो कैल्शियम पी विटामिन D3 है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कैल्शियम की मेडिसिन, कैल्शियम की ड्रॉप है, ठीक है। कैल्शियम पी विटामिन D3 होता इसमें जो है ये 0.5 ml बच्चे को देना होता है 2 ईयर तक। वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे। तो ये जो है ये बहुत ही नेसेसरी है, ये हमेशा ही कंटिन्यू रखना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर आप कोई और दवाई दे रहे हैं तो इसको डिसकंटिन्यू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को फीवर है तो आप फीवर की मेडिसिन दे रहे हैं तो इसको डिसकंटिन्यू कर दें, या कोई और मेडिसिन है तो ये एक ऐसी दवाई है जो कि आपको हमेशा ही देना होता है अपने बेबी को। तो एक्चुअली विटामिन D जो है वो उसका मेन रिसोर्स जो है, हम सब सूरज को मानते हैं कि सनलाइट में अगर बच्चा है तो उसको विटामिन D वैसे ही मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि उतनी जो है वो विटामिन D बच्चा ऑब्जर्व इंटेक नहीं कर पाता है सनलाइट से। तो इसीलिए ये जो है ये नेसेसरी है हर एक बच्चे के लिए। तो हॉस्पिटल से आते टाइम पे ही 2 मेडिसिन बच्चों के साथ ही आती हैं घर, जिसमें से एक है विटामिन D3। सेकेंड मेडिसिन है नेजोक्लियर, ठीक है। ये जो है ये नमक और पानी का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें नेजोक्लियर है। ये सैलाइन कंपनी का है नेजोक्लियर। ये मेडिसिन जो है ये एक ड्रॉप है एक्चुअली, ये भी बच्चे के साथ ही घर आती है। ये आपको बच्चे के दोनों नोजल में देना होता है ड्रॉप, 1 से 2 बूंद ड्रॉप जो है आप दोनों नोजल में दे दीजिए। जब भी बच्चे का नाक बंद होता है, खास करके विंटर सीजन में, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेडिसिन मानी जाती है। तो विंटर में है या फिर बच्चा अगर एसी में सो रहा है, उसके नाक जो है वो क्लोज हो गए, बंद हो गए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको नेजोक्लियर दे सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन जो है ये बच्चों के साथ ही घर आती हैं। तो ये तो हो गया आपका एक विटामिन D, एक हो गया नेजोक्लियर। उसके बाद जो मेडिसिन है वो है आपका कॉलिकेट, यस कॉलिकेट, ठीक है। ये मेडिसिन आप देख लीजिए, ये तो मिरेकल है। ये किसी भी बच्चे में जो कॉलिक होता है वो नाइटमेयर की तरह होता है हर एक मदर के लिए। जब आप अपने बच्चे को, जब कॉलिक क्या होता है, जब भी बच्चा बहुत ज्यादा, जब एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा, वीक में 2 दिन से ज्यादा, और जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, स्टार्टिंग में क्रैंकी हो रहा है, ये मेन बच्चे के कॉलिक जो है वो कुछ टाइम पीरियड तक होता है। बच्चे के जन्म के 4 से 6ठे हफ्ते, बच्चा जो जन्म लेता है उसके 4th वीक से लेके 6th वीक तक का जो कॉलिक का पीरियड होता है वो मेन कॉलिक का पीरियड होता है। उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा ही कॉलिक होता है, मतलब बच्चे के पेट में जो है वो दर्द होता है। तो आप पहले तो नॉर्मल जो है होम रेमेडीज वो सब ट्राई करते हैं कि हींग का लेप लगा दिया बच्चे के नाभि के पास, और भी अजवाइन की बत्ती बना के कुछ लोग सेकते हैं, बच्चे की पेट की मालिश करते हैं। अगर इन सब से बच्चे को रिलीफ नहीं मिलता है, फिर भी आपका बच्चा जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली रो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो उस टाइम पे आप जो है ये कॉलिक एड दे सकते हैं अपने बच्चे को। ये आपके पीडियाट्रिशियन है वो आपको रिकमेंड कर, ये मुझे मेरे बच्चे की पीडियाट्रिशियन ने ही रिकमेंड किया था कि अगर कुछ और नहीं होता है तो आप ये दीजिए बच्चे को। इसकी जो डोजेज है ये आप अपने डॉक्टर से पूछ के बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे को डेली ये ना दें, क्योंकि जिस टाइम पे कॉलिक बच्चे को होता है 4 से वो 6 वीक में, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा रोता है, ना ठीक से फीड कर पाता है, ना ठीक से रहता है, बहुत ज्यादा क्रैंकी, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है बच्चा। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही बच्चे को ये ड्रॉप दे दें,
लेकिन हाँ ये है कि आप अपने बच्चे को फीड करवाने से पहले, या आप ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं, उससे 15 मिनट पहले ही आप बच्चे को कॉलिकैट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप बच्चे को रेगुलरली दें, इसकी आदत लगा दें, किसी भी चीज पे इतना डिपेंडेंट ना बनाए बच्चे को। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि बच्चे को जो है कुछ भी असर नहीं कर रहा है बाकी चीजें, तो आप बच्चे को जो है ये मेडिसिन दे सकते हैं। तीसरी मेडिसिन हो गई। चौथी मेडिसिन जो है वो है पैरासीटामोल या फिर क्रॉसिन की ड्रॉप। ठीक है, ये आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के दे सकते हैं। एक्चुअली दोनों ही जो है पैरासीटामोल ड्रॉप्स ये भी फीवर के लिए है, क्रॉसिन ड्रॉप ये भी फीवर के लिए है। तो नॉर्मल छोटे बच्चों को उतनी जल्दी बुखार आता नहीं है। स्टार्टिंग में 2 महीने तक वैक्सीनेशन जब लगता है तो बुखार आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नेचुरल जो फीवर होता है वो छोटे बच्चों को नहीं होता है, ऑलमोस्ट 2 महीने तक तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ केस में जो है वो आपके पास ये 2 मेडिसिन होनी, इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन, ये जो है ये क्रॉसिन ड्रॉप है और ये जो है ये पैरासीटामोल ड्रॉप है, तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन जो है ये आपके पास होनी ही चाहिए, जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जब उसे फीवर हो तो। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे के केस में बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो। फोर्थ जो मेडिसिन है वो है डायपर रैश क्रीम। आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि हर एक बच्चे को डायपर पहनाना ही पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बिना डायपर पहनाए नहीं रख सकते हैं, ऑब्वियसली रख सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम बच्चे को बिना डायपर पहनाए रखते हैं। तो उससे बेटर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डायपर पहने, या फिर कई बार हम अपनी सेफ्टी, अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चे को डायपर पहनाते हैं कि अभी इतना टाइम नहीं है कि बार बार बच्चे की नैपी चेंज करें, उसका जो है पैंट चेंज करें, तो उससे बेटर है कि बच्चे को हम डायपर दे देते हैं। तो छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है। तो जो भी आप डायपर यूज करते हैं बच्चों के लिए, एक तो बहुत ही अच्छी कंपनी होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए बच्चों के जो डायपर हैं वो। लेकिन फिर भी जो है, जब भी आप बच्चों के डायपर चेंज करते हो, जब आप बच्चों के डायपर आप फ्रिक्वेंटली चेंज करें, ताकि बच्चे को जो है रैशेज होने के बहुत कम से कम चांस हो। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को रैश हो जाते हैं तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी आपको ये द मॉम को का ये है डायपर रैश क्रीम। ठीक है, नेचुरल डायपर रैश क्रीम आप देख सकते हैं। ये जो है ये इसका कॉस्ट ज्यादा है, ये है इसका वेट है 25 ग्राम 25 ग्राम, और ये है 199 का। ये इससे कम दाम में बाकी ब्रांड के जो है वो आ जाते हैं। आपने मॉमको का नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है। और सबसे मेन चीज है, इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत इफेक्टिव है ये क्रीम। ये मैं अपने बेबी को लगाती, एक तो उसे आज तक कभी डायपर रैश इतना हुआ नहीं है, 2 या 3, मतलब अभी वो 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसे 2 या 3 बार डायपर रैश हुआ है अभी तक। तो मैंने उसे जब भी लगाया है एकदम इंस्टेंटली विद इन 10 मिनट्स उसके डायपर रैश है वो ठीक हो जाते हैं। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, मेरे घर में अभी तक टोटल अभी मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ का भी बेबी है, वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो 3रे साल का होने वाला है, अभी 2 इयर्स ही हुए हैं, उसके 3rd चल रहा है। तो उसको भी जब भी डायपर रैश की प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे भी ये लगा देती हूँ, तो उससे भी इससे आराम मिल जाता है। तो ये आपके 5 ऐसे मेडिसिन हो गए जो कि छोटे बच्चों के फर्स्ट एड में होना ही चाहिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। जिसमें से आपका कैल्शियम की जो ड्रॉप हो गई वो, नेजल ड्रॉप हो गई वो, ये तो बच्चे अपने साथ हॉस्पिटल से लेके ही आते हैं। 3rd हो गया आपका पैरासीटामोल ड्रॉप या फिर क्रॉसिन। 4th हो गया आपका कॉलिकैट तो एक गिफ्ट की तरह है। जब भी आपके बच्चे को आप देखना किसी भी चीज से रिलीफ नहीं मिलता है, तो जब भी आप उसे कॉलिकैट देते हो तो इंस्टेंटली वो काम हो जाता है, एकदम शांत। और 5th हो गया आपका डायपर रैश, जो कि हर एक मदर की रिक्वायरमेंट है आजकल डायपर अपने बच्चे को पहनाना, तो डायपर रैश क्रीम उसे यूज करना ही चाहिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।